नीट के एग्जाम में अब लगभग 60 दिन के आसपास बच रहा है 2026 में जो होने वाला है। और बच्चों, जो अभी जेई मेन का एग्जाम हुआ था जनवरी में, उसने ये बात साफ साफ कर दी कि इस बार जो नीट का पेपर होने वाला है वो किस लेवल का होगा। आप जाकर के अगर पिछले ईयर का भी एनालिसिस देखोगे तो उसमें ये साफ साफ बताया गया था, क्योंकि देखो दोनों जो एग्जाम है ना, आपका नीट का एग्जाम हो गया या आपका जेई का एग्जाम हो गया, सेम ही ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, एनटीए करवाती है। ठीक है, तो देखो हंसी मजाक से साइड होकर के थोड़ा सा सीरियस बात करते हैं। और देखो बच्चों, एक चीज बता रहा हूं आपको, बहाने नहीं बनाने हैं। बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई इसलिए छोड़ दिए हैं या डाउन कर दिए हैं कि अरे सर 2 महीने में क्या ही हो जाएगा, 60 दिन में क्या ही हो सकता है। देखो एक बात बता दूं बच्चों, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा वो तो जब जान ही रहे हो क्या होगा, हाँ या ना, रिजल्ट खराब ही होगा। और अगर आप ढंग से पढ़ ले गए तो चीजें अच्छी होने की संभावना है। तो हमें बहुत अच्छे से इस 60 दिन को यूज करना है बच्चों। मैं आपको कंप्लीट पूरा रोड मैप देने वाला हूं, कैसे होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें। और अब बच्चों मक्कारी काटना थोड़ा बंद करो यार, और थोड़ा सीरियस होते हैं और पढ़ाई की बात करते हैं। और देखो एक एक चीज ध्यान से सुनना, लिखना। टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लो, पॉज कर लो, बाद में लिख लेना, कॉपी पेन लेकर के आओ। अब एकदम जग जाने का टाइम आ गया है बच्चों। देखो आपने पिछले 5-6 महीने 7 महीने में जो मेहनत करी है ना, ये 2 महीना डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। आप व्हाइट कोट पहनोगे या फिर से तैयारी करोगे या आप नीट का प्रिपरेशन ही छोड़ दोगे। हाँ, मैं मानता हूं कि मेरी ये बातें थोड़ी कड़वी लग रही होंगी, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस टाइम पे आपको जगाना और आपको फिर से आपसे काम करवाना बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात का बुरा मत मानिए, और अगर लग रहा है बुरा तो उठ करके, जग करके, चीजों को देख करके, इंप्लीमेंट करके आज से पढ़ाई करना शुरू कर दो। तो बेटा आपसे एक कमिटमेंट चाहिए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार आपका चेक करना है क्या आपका ड्रीम अभी भी जिंदा है या उसको मार डाले। आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताओगे, अपने नाम के सामने डॉक्टर लिखोगे और देन अपना ड्रीम कॉलेज जो भी है आपका आप लिखोगे। जानते हो होता क्या है, इंसान कॉम्प्रोमाइज करते 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 इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि वो जानते हो एकदम बहुत ही छोटे लेवल का थॉट प्रोसेस का इंसान बन चुका रहता है। जो इंसान कभी बड़ा सपना देखता था वो बहुत छोटे में काम चलाना शुरू कर देता है। वो बोलते हैं ना कि उतनी ही पैर फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। अरे भाई एक बात बताओ, चादर बड़ा भी तो कर सकते हैं, बड़ा चादर खरीद के भी ला सकते हैं। अपनी औकात हम बनाए ना बड़ा बनने की, हाँ या ना। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जो ड्रीम देखे थे तैयारी स्टार्ट करने से पहले वही ड्रीम नीचे लिखना है। 2 महीने प्यारे बच्चों पूरे जी जान लगा देंगे हम लोग, ए टू इवन रात दिन एक कर देंगे यार। मतलब कि 2 महीने नहीं सोए, थोड़ा कम सोए तो क्या दिक्कत है। हम तो बाद में जाकर के एग्जाम के बाद हम बोले कि हाँ हमने अपना 100% नहीं 1000% दिया है। आर यू रेडी गाइज? स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिस्ट्री की बात, ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री में आप देखो जेई मेन की लर्निंग मैंने यहां पर लिखी है, जनवरी अटेम्प्ट की, केमिस्ट्री गेम चेंजर हो सकता है। 2025 में बच्चों के लिए फिजिक्स शॉकिंगली बहुत हार्ड था। वहां पर भी बताया गया था कि देखो कोरोना वाला फेज चला गया, अब सीरियस होने का टाइम आ गया। बच्चे नहीं सुने थे। पिछली बार जब पढ़ाया जा रहा था तो इतना रेजिस्टेंस आता था पढ़ाने में कि सर ये पूछेगा क्या। बच्चे से एक क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, सर ये आता है क्या, ये सिलेबस में है क्या। नहीं बेटा ध्यान देना, टीचर्स पे पूरा भरोसा आपको करना ही पड़ेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? तभी आप उनकी बात को समझोगे, मानोगे, इंप्लीमेंट करोगे और आगे चल करके उसका फायदा उठा पाओगे। क्लियर है कहानी? थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को समझिएगा बच्चों। आपको केमिस्ट्री पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर का लिस्ट भी देने वाला हूं, लेकिन यह बात हमेशा ध्यान रखना है कि नीट के एग्जाम में 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 180 क्वेश्चन पूछा जाता है कुल मिलाकर के। और केमिस्ट्री में सिर्फ 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर को कवर करता है नीट, एनटीए, ध्यान देना है। आ रही है बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? बट उसमें भी हमें ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है जो ज्यादा नंबर ला के देते हैं।
आ रहा है समझ में कि नहीं? अब देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा जरा। टॉप चैप्टर का लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, एटॉमिक फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, जीओसी और बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल आपके बायो में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कहानी? तो ये चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी पर रख करके 2 बार 3 बार, मान लो कि बाकी सब चैप्टर का आप 4 बार रिवीजन कर रहे हो तो इसका 5 बार करो। आया समझ में कि नहीं? ये कहने का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसको कर लो तो केमिस्ट्री हो जाएगा अच्छा, ना ना ना, सब करना पड़ेगा, इसको भी ज्यादा प्रायोरिटी के साथ करना पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं? अब देखो बच्चों, अपने पास केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, मालूम है ना? एक होता है पीसी फिजिकल केमिस्ट्री, ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लगभग वेटेज सबका थोड़ा बराबर बराबर ही है, कभी थोड़ा सा कम, कभी थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन तीनों मिलाकर के 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 15-15 का एवरेज है। मान लो कभी इनऑर्गेनिक से 13 पूछ दिया तो ऑर्गेनिक में बढ़ा देगा, फिजिकल में बढ़ा देगा, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब 1-2 क्वेश्चन का अंतर रह सकता है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अपने नोट्स को पढ़ना है, यहां पे एनसीईआरटी को पढ़ने के चक्कर में नहीं पढ़ो। क्लियर है कहानी? अरे सर कैसी बात करते हैं आप, फलानवे भैया हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, उन्होंने बोला है कि फिजिकल केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी पढ़ो। बेटा, मास्टर ने पढ़ के ही तो पढ़ाया है, नोट्स लिखवाया है, इतना मेहनत क्यों किया वो, जब तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़ना पड़े। एनसीईआरटी सबका नहीं पढ़ा जाता। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? सबका हर एक चैप्टर का हर एक मतलब कि सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी जरूरी नहीं है। अब कोई फिजिक्स में एनसीईआरटी पढ़े तो बेहोश हो जाएगा ना, हाँ या ना? हंसना नहीं है, सुनो ध्यान से मेरी बात को। कोई अगर एनसीईआरटी फिजिक्स का पढ़ना शुरू कर दे बेहोश हो गया वहीं। मास्टर साहब ने खूब पढ़ा, वो 1 किताब नहीं, वो 20 किताब 100 किताब पढ़े तब आपको पढ़ा रहे हैं, तो अपने मास्टर साहब पर थोड़ा भरोसा करिए। आप नोट्स बहुत ढंग से पढ़िए, उसमें जो क्वेश्चन कराए हैं सर उसको देखो, मेरा हाईली रिकमेंडेशन नोट्स है। ठीक है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो आपने पहले करी हुई है उसको दोबारा से कर लीजिए। सर हम तो 0 पे हैं, अरे 0 पे भी हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सबको करनी पड़ेगी। क्लियर है कहानी? अच्छा, फॉर्मूला अगर एक जगह पर लिख लिए हो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखे हो तो लिखना शुरू कर दो। 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल करके जैसे रिवीजन करोगे तो लिख लेना वहीं फटाफट से। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। और पीवाईक्यू, जेई मेन के भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जी हां, और नीट का तो करना ही करना है। ठीक है सर, जेई मेन का टफ क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन पूछ दिया जा रहा है, तो फिर समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन फिर भी बहुत टफ क्वेश्चन में उलझना नहीं है। अगर देखो, अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होगे तो 2025 के एग्जाम में जिस बच्चे ने ये इतना भी आइडेंटिफाई कर लिया ना कि हाँ यार इस बार पेपर थोड़ा टफ है तो हमें कुछ क्वेश्चंस छोड़ने हैं, काम बन गया। टेम्परामेंट क्या बना हुआ था 2024 के हिसाब से कि हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, बस हो गया। एक टफ क्वेश्चन आया, अटक गए, आधे घंटे चले गए, 15 मिनट चले गया, 20 जितना भी चला गया भाई गया। हमारे लिए सारे क्वेश्चन बराबर है ना? तो ध्यान देना है, हमें टफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने भी प्यारे बच्चों आना चाहिए, उसको छोड़ने भी आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? कब आएगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। क्लियर है? हाँ या ना? सुनो, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, किसके बारे में? ओसी के बारे में। नोट्स इसका भी काम करेगा, एकदम नोट्स चाहिए ही चाहिए। हां, समय मिल रहा है किसके बाद? क्वेश्चन प्रैक्टिस, नेम्ड रिएक्शन और पीवाईक्यू। किसके पीवाईक्यू? जेई मेन के और नीट के। इसके बाद तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी को लेकर के फोमो में रहते हैं। किस में रहते हैं? फोमो में। फोमो क्या होता है सर? फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि उसने पढ़ लिया मैंने नहीं पढ़ा तो मेरा क्या होगा, ऐसा। मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना इस चीज को कि आपके मास्टर साहब ने भाई एनसीईआरटी पढ़ करके और भी बहुत सारे किताब पढ़ करके आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? हाँ या ना? तो एनसीईआरटी के एक की सारी चीजें बता दी हैं उन्होंने। आई बात समझ में कि नहीं? देखो, एनसीईआरटी पढ़ने की बात करते कहां करते तो मैं एक्सेप्ट करता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्लॉक्स में, मुझे समझ में आता है, बायो में भी थोड़ा समझ में आता है। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है, देखो अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बात है कि सर बायो में भी बोल रहा है एनसीईआरटी नहीं। मुझे लगता है, देखो चीज बताना, समझना मेरी बात को, अगर कोई मास्टर ने आपको पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाया है तो सब कुछ पढ़ के पढ़ाया है,
और फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ रहा है, तो आप टाइम थोड़ा तो वेस्ट कर रहे हो। मेरी बात समझ पा रहे हो? उतने टाइम में आप नोट्स पढ़ते और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते, ज्यादा बेटर होता है। आपको महसूस हो रहा है कि नहीं? ऐसे मान लो कि मैंने पढ़ाया और आप एनसीईआरटी में गए पढ़ने और आपको नई नई चीजें दिख रही है, मतलब कि मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया। सिंपल सी बात है, मतलब पढ़ाया गया और आपको A to Z चीजें एनसीईआरटी देखने गए तो लग रहा है क्या टाइम पास चीज है, ऐसा महसूस होना चाहिए। तो मैं यही बोल रहा हूं कि भरोसा करो अपने मास्टर के ऊपर, ध्यान देना है, उन्होंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, क्लियर है। बट फिर भी टाइम बच रहा है तो आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट में मत देखिए इतनी चीजें करने के बाद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं है, पढ़ सकते हो, बट ज्यादा कोशिश करना किसका पढ़ने का? P ब्लॉक का शॉर्ट एनालिसिस तो अलग से ही आता है और D&M ब्लॉक का एनसीईआरटी पढ़ने का पहले कोशिश करिएगा, ठीक है। इसमें भी नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन एस तो है नहीं, PD और F ब्लॉक के, और PYQ तो मस्ट है। किसके? JEE मेन के और नीट के। आया समझ में कि नहीं? हाँ यार, सॉल्ट एनालिसिस से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आने का संभावना होता है, इजी होता है, मुश्किल नहीं है, याद करने वाली चीज है। किसका कलर क्या है, इसका टेस्ट क्या है, जैसे CO2 है तो CO2 कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, ब्रिस्क इफरवेंस के साथ निकलता है। SO2 भी कलरलेस बट उसमें ऑर्डर होता है। आया बात समझ में कि नहीं? उस थोड़ा सा स्मेल करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इन चीजों को थोड़ा याद करना। याद कैसे होगा? बार बार पढ़ो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, याद हो जाएगा। कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी आपको, कहीं प्रॉब्लम होगा, नीचे चैट सेक्शन में जरूर लिखना है। और ड्रीम जिंदा रहना चाहिए, मेहनत करने की कैपेबिलिटी बढ़नी चाहिए बच्चों। आ रहा है समझ में कि नहीं? ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तो ईसरल ने एंड गेम 2.0 लॉन्च किया है, ठीक है। उसका वीडियो आप शायद देख लिए होंगे। आप इसमें भी इन्वॉल्व कर लेंगे, हम लोग हैंड होल्ड सपोर्ट करके आपको सारी चीजें करवा देंगे, A to Z। एनसीईआरटी कहां पढ़ना है, क्या नहीं करना, ये सब ओवर थिंकिंग जो है ना वो हट जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर है कहानी? अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, एकदम ध्यान देना। एंड गेम 2.0 के साथ आपको मालूम है क्या मिलता है? स्पेशल 26 बुकलेट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? स्पेशल 26 बुकलेट मिलता है। क्लियर है कहानी? और इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के, एकदम समझ लो कि JEE लेवल के क्वेश्चंस को दिया गया है। बहुत बढ़िया, मतलब कि, और जानते हो कमाल की बात क्या है? इसमें एकदम डिटेल्ड में सॉल्यूशन भी है, स्टेप बाय स्टेप। बट सॉल्यूशन पहले नहीं देखना है, कब देखना है? जब क्वेश्चन सॉल्व कर लो तब देखना, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय बच्चों।